Welcome dear students. In Network Analysis and Synthesis course, we are going to discuss Laplace transform of signals. After completing this module, you will be able to recall convolution integral and graphical convolution. You will be able to evaluate the Laplace transform of various fundamental signals like step, ramp, impulse, parabolic and some other signals also. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पर डिफरेंट सिग्नल्स के स्टडी करने जा रहे हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एज एन एक्साइटेशन सोर्स यूज होते हैं। तो वहां पर आपको इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा वो यहीं से क्लियर हो पाएगा और आप अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अदर सब्जेक्ट्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे सिग्नल सिस्टम में स्टेप, रैंप, इम्पल्स, पैराबोलिक फंक्शन, कंट्रोल सिस्टम में ये फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे फाइंड करेंगे आपको आना चाहिए। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो सिग्नल्स हैं इनकी वेवफॉर्म की सिंथेसिस के बारे में कि इनको हम कैसे डिफरेंट फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले convolution integral and how to find the graphical convolution for the given function. Convolution, देखिए convolution का मतलब होता है convolve, means two functions at a time. आप इसमें कर क्या रहे हैं, दो फंक्शन की एनालिसिस एक साथ करते हैं। तो टाइम डोमेन, देखिए कन्वोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक तो कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन और एक होता है कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अभी इस पोजीशन पे आपको सिर्फ स्टडी करना है कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। ठीक है, तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे ये है कन्वोल्यूशन और इन टाइम डोमेन। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टाइम डोमेन हम पढ़ तो रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में होगा, बट वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में उसका क्या इफेक्ट आएगा वो हमको देखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि कन्वोल्यूशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, और वो रियल फंक्शंस किस डोमेन में, टाइम डोमेन में, कॉरेस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन। सपोज एक फंक्शन है f1t जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है f1s, दूसरा फंक्शन है f2t जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है f2s। तो कन्वोल्यूशन ऑफ, कन्वोल्यूशन का साइन स्टार का साइन होता है, कन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू फंक्शन इन टाइम डोमेन, कन्वोल्यूशन किस डोमेन में हो रहा है, टाइम डोमेन में, इट विल गिव यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस इन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए प्रूफ करना बहुत इजी है। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, कन्वोल्यूशन थ्योरम मीन्स f1t और f2t का कन्वोल्यूशन ले रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस मोड में होना चाहिए। मीन्स जो कन्वॉल्व का मतलब होता है रिवॉल्व, और रिवॉल्व कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। दो टाइप के कन्वोल्यूशन होते हैं, लीनियर कन्वोल्यूशन एंड सर्कुलर कन्वोल्यूशन। आपके लेवल पे भी लीनियर कन्वोल्यूशन है। ठीक है, जब आप सिग्नल्स एंड सिस्टम स्टडी करेंगे वहां पर आप सर्कुलर कन्वोल्यूशन भी साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक, या फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में सर्कुलर कन्वोल्यूशन आप पढ़ेंगे। तो हम यहां पर लीनियर कन्वोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो एज पर कन्वोल्यूशन थ्योरम दिस इज इक्वल टू दिस 0 to t f1 t माइनस टाउ f2 टाउ d टाउ, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to t। अब ये 0 to t लिमिट किसकी है, टाउ की लिमिट है। हमने क्या किया, इसकी स्केल को ट्रांसफॉर्म किया, टाइम t स्केल से इसको टाउ स्केल पे हमने ट्रांसफॉर्म किया, और इसको हम लिख सकते हैं f1 टाउ f2 t माइनस टाउ t टाउ। दोनों फ्रीक्वेंटली आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन थ्योरम।
ये कन्वोल्यूशन थ्योरम है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो दिस इज कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो f1t और कन्वोल्यूशन f2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, f1s और f2s दोनों को, ठीक है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं इस कन्वोल्यूशन का, तो यहां पे आएगा 0 टू इंफिनिटी एज पर द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन। फंक्शन क्या है, दिस e रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी, क्योंकि कन्वोल्यूशन थ्योरम का डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग 0 टू t, इसको हम लिख सकते हैं कोई भी दोनों में से जो ऊपर लिखा है, कोई भी आप डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। अब देखिए 0 टू इंफिनिटी लिमिट है, ये किसकी लिमिट है, t की लिमिट है, ये तो आपको ध्यान रखना है। और इनसाइड जो लिमिट है 0 टू t, ये टाउ की लिमिट है, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में तो t की लिमिट आती है जैसे, इसलिए हमने यहां पर माइनस डी टी के रेस्पेक्ट, बट इनसाइड इंटीग्रल के लिए हमने क्या लिखा है, डी टाउ लिखा है। ओके, तो अब यहां पे स्केल हमने टाउ की है, टाउ पे चेंज कर दी है, तो f1t माइनस टाउ। अब f1t माइनस टाउ कहां के लिए वैलिड होगा, जैसे हम कहते हैं कि t माइनस टाउ और स्केल क्या है, टाउ की है, तो मेन फंक्शन जो हो गया वो टाउ हो गया यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए। जैसे हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे टाउ के वर्सेस, और t इसमें कोई शिफ्टिंग हो गई, जैसे हम लिखते हैं t माइनस ए, तो a शिफ्टिंग हुई। अब यहाँ पर t माइनस टाउ है, तो टाउ स्केल पे t शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस टाउ प्लस टी। तो माइनस टाउ क्या शो कर रहा है, इनवर्ट फंक्शन, ठीक है। चलो वहां हम डिटेल में भी नहीं जाते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व करोगे, 0 टू इंफिनिटी, टी की लिमिट चल रही है, इनसाइड द ब्रैकेट लिमिट इज टाउ, टाउ की लिमिट पहले तो हमने 0 टू टी ली है। अगर हम इस लिमिट को 0 टू इंफिनिटी लें तो क्या चेंजेस आएंगे, हमने यहां पर लिख दिया u t माइनस टाउ। दिस इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन, जो कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। तो u t माइनस टाउ, इसकी वजह से लिमिट 0 टू इंफिनिटी हो गई, और यहाँ पे e रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी तो ऑलरेडी था, तो ये हो गया e रेस टू पावर माइनस एस टी इनसाइड द डी टाउ और बाहर डी टी। अब हमने क्या किया कि इसमें लिमिट को इंटरचेंज करते हैं। तो लिमिट जब इंटरचेंज करेंगे तो टाउ इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, अंदर इंटीग्रेशन आ गया t इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी f1 t माइनस टाउ। चेंज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि f1 में t भी है और टाउ भी है, तो जो अब लिमिट अंदर क्या हो गई, t की हो गई, तो जो t प्योर टाउ वाला फंक्शन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो f2 टाउ हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं u t माइनस टाउ, और f2 टाउ जो हो गया ये कांस्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें e रेज़ टू पावर माइनस एस टी भी ला सकते हैं dt, और यहाँ पे डी टाउ, लिमिट्स को इंटरचेंज किया, ये टर्म तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और f1 और u जो है t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो एज इट इज रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट टाउ 0 टू इंफिनिटी, इसको हमने लिख लिया f2 टाउ, और इनसाइड ये हो गया t इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, इसको हमने कैसे लिखा, तो आप इनर इंटीग्रल में देखिए, ये e रेज टू पावर माइनस एस टी यू टी माइनस टाउ, ये एक डिस्प्लेस इंटीग्रल है,
तो इसको आप लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी f2 टाउ। अदरवाइज अगर ut माइनस टाउ हटा दो तो यहां पे ये क्या हो जाएगी, डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हो जाएगी, बट ये t माइनस टाउ से डिस्प्लेस्ड है। तो यहां पर आप इसमें एक्चुअल क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में मुझे सब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस लेवल पे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, t माइनस टाउ को थीटा रख लेते हैं, ठीक है, और इंटरनल इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d थीटा, और साथ ही साथ यहाँ पर t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस टी। तो अगर हम इस इंटीग्रल को ऐसे कन्वर्ट करें, ये तो एज इट इज रहेगा और चेंज अंदर वाला होगा, तो t इक्वल्स टू 0, तो यहां लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू माइनस टाउ, ठीक है, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रहेगा, और ये f1 थीटा हो जाएगा, और e रेज टू पावर माइनस एस टी, टी की जगह थीटा प्लस टी रखेंगे तो ये माइनस एस थीटा, ठीक है, और dt क्या हो जाएगा, d थीटा, और ut माइनस टाउ u थीटा, तो u थीटा इज ऑलवेज 1 विद इन दिस लिमिट एज पर द डेफिनेशन। और यहां पर बचा क्या, e रेज टू पावर माइनस एस टाउ, ये दिस इज टाउ, ठीक है, और बाहर डी टाउ था, तो e रेज टू पावर माइनस एस टाउ बाहर आ जाएगा, और ये जो अंदर बचा माइनस टाउ से ले रहे हैं या फिर आप यू थीटा लगा हुआ है, तो ये भी थीटा की लिमिट हो गई, तो यू बिकॉज ऑफ यू थीटा इज 1 बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। यू थीटा यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 होती है व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये अंदर की लिमिट 0 टू इंफिनिटी हो पाएगी, f1 थीटा e रेज टू पावर माइनस एस थीटा, यू थीटा 1 हो जाएगा, टी थीटा डी टाउ। अब ये देखो, ये जो है ये डेफिनेशन किसकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका f1 का, तो ये हो जाएगा f1s डी टाउ। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया तो f1s तो बाहर, और यहाँ पर टाउ इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी f2 टाउ e रेज टू पावर माइनस एस टाउ डी टाउ, तो ये भी अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म f2s हो गया, तो ये यहां से क्या आ गया, f1s इंटू, तो दिस इज द डेरिवेशन, बट यहां पर हमने यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन यूज की है, अदरवाइज ये 0 होता है थीटा लेस देन 0 के लिए, और ये अभी आने वाले टाइम में हम स्टडी करेंगे फंक्शंस। तो दिस इज द कन्वोलुशन थ्योरम, और कन्वोलुशन थ्योरम में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे होती है, ऐसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर किसी कन्वॉल्व फंक्शन का लेंगे तो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे फंक्शंस, ठीक है। अब हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म में सॉल्व करना। लेट f1s अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में फंक्शन गिवन है f2 इक्वल्स टू 1 अपॉन s प्लस 1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग f1t क्या हो जाएगा, ये ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है या 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, और f2t क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस टी ut, ठीक है। तो इसका हमें ग्राफिकल कन्वोलुशन फाइंड करना है। ये एग्जांपल हम टेकअप करेंगे सिग्नल्स को एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, बट हमने अभी आपके माइंड में डाल दिया है कि इसका कन्वोलुशन हमें फाइंड करना है, f1t और f2t का कन्वोलुशन फाइंड करना है, और इसका कन्वोलुशन हम ग्राफिकल कन्वोलुशन फाइंड करेंगे। देखिए मैथमेटिकल कन्वोलुशन तो बहुत सिंपल है, ग्राफिकल कन्वोलुशन हम इसका देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ग्राफिकल कन्वोलुशन का मतलब क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन को हम प्लॉट करेंगे, उसका प्लॉट देखें पता होना चाहिए हमें, और यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका हम प्लॉट करेंगे। फिर जो कन्वोलुशन थ्योरम का कंसेप्ट है, अप्लाई कंसेप्ट वही होगा, बट यहां पर ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे। अब एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि कन्वोलुशन आपको प्रोवाइड क्या करता है, कन्वोलुशन हमेशा प्रोवाइड करता है
एरिया अंडर द कर्व। और कौन सा कर्व? कन्वोलुशन मीन्स टोटल एरिया अंडर द कर्व और अंडर द ग्राफ। और वो कर्व कौन सा होगा? जो भी f1t और इसको f2t को मिला के जो फाइनल ग्राफ आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो उनके एरियाज को हम सम अप करते हैं और जो टोटल एरिया आएगा वही कन्वोलुशन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम ये टेकअप करेंगे आफ्टर एक्सप्लेनिंग द सिग्नल्स, राइट। तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने जब कन्वोलुशन आपको बताया था तो उसमें एक एग्जाम्पल हमने टेकअप किया था, और एग्जाम्पल था कि f1s इक्वल्स टू 1/s, f2s इक्वल्स टू 1/s प्लस 1। इसका हमें कन्वोलुशन फाइंड करना था। तो देखो टाइम डोमेन में f1t कितना आ जाता? दिस इज ut। क्यों 1/s का मैंने इसलिए वहां पर इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ut होता है, वेयर ut इज द यूनिट स्टेप फंक्शन। तो हमें फंक्शन से एक्सप्लेन करने थे। एंड f2t इज 1/s प्लस 1, दैट इज e रेज टू पावर माइनस t ut। अब आपको पता चल गया होगा कि ut हम हर एक फंक्शन में क्यों लगाते हैं। ut सिर्फ लिमिट डिफाइन करता है कि ये फंक्शन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। अगर हम इस ut को यहां से हटा दें तो हमें e रेज टू पावर माइनस t कहां तक ये वेरी कर रहा है पता नहीं है। t माइनस से लेकर के t की इंफिनिटी तक, t माइनस इंफिनिटी से t प्लस इंफिनिटी तक वेरी कर सकता है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें ut लगा दिया तो ये क्लियर हो गया कि ut कहां से कहां तक डिफाइन है, फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू इंफिनिटी तक। तो इसमें t की निगेटिव वैल्यू के लिए हम बात ही नहीं करेंगे, इसलिए ये यूज करते हैं। अब हमें इसका कन्वोलुशन फाइंड करना है। तो कन्वोलुशन फाइंड करने के लिए बाय कन्वोलुशन थ्योरम जो f1t और f2t होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसका हम लें तो ये हो जाता है f1s f2s। तो ये आ जाएगा 1/s s प्लस 1। और फिर टाइम डोमेन में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है और उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया मैथमेटिकल। सेकेंड मेथड, हम इस मैथमेटिकल मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आने वाले टाइम में। तो ये 1/s s प्लस 1, इसका जब अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको अच्छे से आता है। तो when s equals to 0 this is 1, when s equals to minus 1 this is, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस t। तो ये हो गया इसका कन्वोलुशन। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसको ग्राफिकल कन्वोलुशन से सॉल्व करना है तो करना क्या है, एज पर द कन्वोलुशन थ्योरम हमें उसकी टाइम स्केल को ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो हमें फाइंड करना है ft इक्वल्स टू f1t कन्वोलुशन f2t। f1t क्या है और f2t क्या है, पैरेलल में हम चलते हैं। ऑन टाइम स्केल t ये गिवन है दोनों, तो ये तो यूनिट स्टेप फंक्शन है जो कि 0 से डिफाइंड है, ये f1t हो गया। और ये हो गया f2t, f2t है e रेज टू पावर माइनस t ut। तो ut कनेक्टेड है इसलिए ये 1 से स्टार्ट होगा, मींस इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 होगा, उसके पहले कुछ भी नहीं होगा। और ये ऐसे चलता चला जाएगा एट इंफिनिटी पे ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा। बट हमें कन्वोलुशन सॉल्व करने के लिए कन्वोलुशन थ्योरम क्या कहती है, कहती है 0 टू इंफिनिटी f1 t माइनस टाउ मल्टीप्लाइड बाई f2 टाउ t टाउ। यही तो कन्वोलुशन थ्योरम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जो एक्सिस हैं वो टाइम स्केल t से कन्वर्ट करके टाउ पे लेना है। तो t को टाउ से रिप्लेस कर देना है। तो ये हो गया f1 टाउ और ये हो गया f2 टाउ। ग्राफ वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने t को टाउ से रिप्लेस किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
ठीक, अब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई क्या हो रहे हैं, f1 t माइनस टाउ, f2 टाउ। तो f2 टाउ तो हमारे सामने है, बट f1 t माइनस टाउ हमें बनाना पड़ेगा। तो f1 t माइनस टाउ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको f1 माइनस टाउ करना पड़ेगा, फिर उसको t पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, f1 माइनस टाउ का मतलब होता है टाइम टाउ को माइनस टाउ कर रहा है, मतलब वो मिरर इमेज हो गई, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, टाइम निगेटिव हो गया। तो ये हो गया f1 माइनस टाउ, और f2 टाउ तो एज इट इज आपके पास है। तो f2 टाउ में तो कोई चेंजेस करने नहीं है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो f2 टाउ में हो रहे हैं। अब इसको क्या करना है, f2 t माइनस टाउ करना है, तो इसमें t ऐड करना है। तो ये लेफ्ट साइड सिग्नल है, जब इसमें t ऐड करेंगे तो ये राइट साइड शिफ्ट होगा। अगर ये राइट साइडेड सिग्नल होता तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता, एडवांसमेंट हो जाता। तो इसको बनाने के लिए ये टाइम एक्सिस है, कहां पे शिफ्ट हो गया, ये टी पे शिफ्ट हो गया, और ये हो गया सिग्नल f1 t माइनस टाउ। अब हमें क्या करना है, इस थ्योरम में देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों सिग्नल को हमें मल्टीप्लाई करना है। और जब इन दोनों सिग्नल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, इनको टॉप एक के नीचे एक रख लेते हैं। ठीक है, उससे इजी हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम यहां पर ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो टाइम t इक्वल्स टू 0 एक्सिस ये कोइंसाइड कर रही है। अब हमें इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे, ये टाउ ही रहेगा, और यहां पे क्या आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन आएगा f1 t माइनस टाउ और f2 टाउ। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी लिमिट में, वो बात की बात है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 दोनों के एम्पलीट्यूड कितने हैं, 1। देखो ये 1 था, ये भी 1 है, ये 1 ही रहेगा, तो ये भी 1 ही रहेगा। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 दोनों के एम्पलीट्यूड 1 है, राइट। तो ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 है। बिफोर टाइम t इक्वल्स टू 0 f2 टाउ 0 है। f2 टाउ कैसे है, ये ऐसे है, एक्चुअली 0 है। तो f2 टाउ 0 है, बट f1 t माइनस टाउ 1 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। एट t इक्वल्स टू 0 पे ये 1 पे चला जाता है। बिटवीन 0 टू t, कहां पर, ये जो डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड तो 1 है, बट यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है। तो जब जो डिकेइंग होगा उससे 1 मल्टीप्लाइड होगा तो डिकेइंग ही मिलेगा। तो बिटवीन 0 टू t, और t कहां तक है, दिस इज t। तो बिटवीन 0 टू t ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा, और ये कुछ ऐसे आएगा। और आफ्टर t ग्रेटर देन 0 मीन्स टाउ ग्रेटर देन इक्वल टू t, इसके बाद ये 0 हो रहा है, और यहां पर ये भी टुवर्ड्स 0 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाइनली ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 होकर के तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा। तो हमें क्या फाइनल ग्राफ मिल रहा है, दिस इज, अब ये एक्सपोनेंशियल है और बिटवीन 0 टू t है, दिस इज 0। तो ये ग्राफ मिल रहा है, और इस ग्राफ के नीचे अगर इसको हम 0 टू इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करें, तो अब 0 टू इन्फिनिटी तो बचा नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन 0 टू t, और 0 टू t के बीच में अगर इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको ये वैल्यू देगा जो इसके अंदर नीचे का एरिया है। ठीक है, तो एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव यू द फाइनल वैल्यू। अब हमारे पास फंक्शन क्या थे, ut एंड e रेज टू पावर माइनस टी ut, तो ये एरिया आपको मिल जाएगा। तो फाइनल जो इंटीग्रेशन होगा इसका, ये होगा 0 टू t, और 0 टू t के बीच में ये फंक्शन है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे डी टाउ, सॉरी ये डी टाउ था। ठीक है, तो ये फाइनली इंटीग्रेट होगा इसके बीच। तो आप देखो ये ग्राफ किसका है, बिटवीन 0 टू t, जैसे हमने ऊपर फाइंड किया 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ut,
तो वैसे तो e रेज टू पावर माइनस टी का ग्राफ जा रहा था, बट ये 0 टू t पे सेटल हो गया। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा e रेज टू पावर माइनस टी यू टी, बट कहां पर खत्म हो रहा है, t टाइम पे खत्म हो रहा है, इसलिए वो ऊपर जो आया था इंटीग्रेशन वो सही था। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द एरिया अंडर द कर्व। दिस इज ग्राफिकल कन्वोल्यूशन, राइट। सो ग्राफिकल कन्वोल्यूशन बहुत ज्यादा यूज होने वाला है सिग्नल्स एंड सिस्टम में, जो अगली सब्जेक्ट है आपकी। तो बच्चों अभी हमने यहां पर फर्स्ट लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया, तो आइए हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।